कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ, आप सबके सामने दिख रही हूँ। तो आज मैं एक अच्छी सी बात रखना चाहती हूँ आप सबके सामने, क्योंकि आजकल मैं श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करती हूँ और काफ़ी टाइम से कर रही हूँ, 3-4 महीने से, शायद 3.5 महीने हो गया है। तो जब से मैं श्रीमद् भागवत गीता का पाठ कर रही हूँ ना, तो मेरा जीवन जो है ना बहुत ही चेंज हो गया है। मेरे मन में जितने भी नेगेटिव जो विचार आते थे वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं और पॉजिटिव विचार ज़्यादा आ रहे हैं। अब नेगेटिव विचार बिल्कुल भी घटने लगे हैं। पहले नेगेटिव विचार आते थे, आ ही जाते हैं, सभी के मन में आते हैं। आप लोग जान नहीं सकते हैं क्या क्या होते हैं, क्या कैसे दिमाग कैसे काम करता है। कभी का मन है ना जो हमारा, तो सबसे तेज जाता है मन। अभी यहाँ पे है तो अभी के अभी हम अमेरिका का सोचने लगे। भले हमने अमेरिका नहीं देखा है, पर लेकिन मन है कि एकदम से सोचने लगे कि कैसा होगा, क्या होगा। ऐसा हमारा मन है। तो ऐसे ही है कि विचार भी आते हैं तो हमारे मन में नेगेटिव आते हैं, पॉजिटिव आते हैं। तो ऐसे ही, तो जब से मैं वो पाठ कर रही हूँ तो एकदम से अच्छे से विचार आ रहे हैं और अच्छी अच्छी बातें मन में चलती रहती हैं। तो पहले मैं जो मेरे पास पहले की थी श्री रामचरितमानस ग्रंथ है मेरे पास, तो उसको भी पढ़ती थी मैं। पर वो सिर्फ मैंने प्रेगनेंसी के टाइम पे पढ़ी थी, लड़की के टाइम पे भी और लड़के के टाइम पे, दोनों के टाइम पे पढ़ी थी। तो उसके बाद नहीं हुआ उतना टाइम। बच्चों के साथ जीवन टाइम ऐसे ही स्पेंड हो जाता है। टाइम दूसरी जगह कम लगता है, बच्चों पे ज़्यादा लगता है। तो इसलिए थोड़ा उसके बाद से पूजा पाठ करती हूँ, बट लेकिन उतना नहीं करती जितना पहले करती थी। कम कम करती हूँ, भगवान का ध्यान करती हूँ हमेशा। तो श्रीमद् भागवत का पाठ किया मैंने, तो यहीं आके किया है मैंने, गैरसैंण आके। तो इनके पास एक बुक थी, मैंने सोच रही थी बहुत टाइम से, पर लेकिन जब मैं इससे 3-4 महीने पहले जून के टाइम पे शायद से मैं गांव में ऐसी साफ़ सफाई कर रही थी। अलमारी ऐसी इनकी अलमारी थी पुरानी, तो उस अलमारी में इनकी बहुत सारी बुकें थी और उसमें से मुझे ये भी मिली। उसमें बहुत ही गौ माता वाली भी थी, बहुत सारी। बहुत ही इसमें बहुत ही इंटरेस्टेड रखते हैं ये, कि ऐसे चीज़ों में इनका बहुत रहता है, तो ये लेते रहते हैं ऐसी चीज़ें। तो ये सारी बुकें हमारे पास पहले से ही थी। श्री रामचरितमानस भी, श्रीमद् भागवत गीता और गौ माता की जो पूरी सब है हमारे पास। तो मैंने श्रीमद् भागवत गीता का ग्रंथ लिया और उसको यहाँ लाई में गैरसैंण। तो मैंने उसका पाठ शुरू किया 3 महीने पहले से। तो उसमें मेरा जब चल रहा था बीच में, तो बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं। पर लेकिन एक बार मैं आपसे शेयर करना चाह रही हूँ कि उसमें जो लिखा है, तो मनुष्य जो बात मनुष्य सोचता है, बोलता है, अब जो दूसरों के प्रति जो व्यवहार करता है, उसी से वो ऊपर भी उठता है और उसी से वो नीचे भी गिरता है। मनुष्य स्वयं जिम्मेदार है अपने को नीचे गिराने में भी और ऊपर उठाने में भी। तो जो हमारा नाम रोशन है, ये भी हमारी वजह से होता है। और जो हम नीचे गिरते हैं, लोगों की नज़रों में गिर जाते हैं, या मान सम्मान कम हो जाता है, ये भी हम अपने ही उससे करते हैं, स्वयं करते हैं हम ये भी। तो उसमें ये लिखा है कि आज मनुष्य खुद ही अपने को नीचे गिराता है, खुद ही अपने को ऊपर उठाता है। तो कोई और नहीं रहता उसमें कि भाई किसी ने किसी की बुराई करी तो वो नीचे दिख जाएगा। जैसे आपने मेरी बुराई की और आपकी बुराई करने से मैं नीचे गिर गई, ये ऐसा नहीं होता है। मैं आपकी बुराई करने से नीचे नहीं गिर सकती कभी नहीं, क्योंकि लोगों को पता रहता है मैं कैसे बात करती हूँ, कैसे मेरा व्यवहार है, क्या है, ये पता चल जाता है। तो ऐसा नहीं होता, दूसरों की वजह से हम कभी भी नीचे नहीं गिर सकते हैं और दूसरों की वजह से हम कभी भी ऊपर नहीं उठ सकते हैं। हाँ, दूसरों की वजह से हम जो हम दूसरों से हम सीखते हैं, अच्छी बातें सीखते हैं, उससे हम ग्रहण करके उसको वो फॉर्मूला लेके हम ऊपर उठ सकते हैं। और दूसरों से जो नेगेटिव चीज़ें हैं उनको भी कोई सीख लेता है। बुरी संगत में रहकर भी कोई नीचे डूब सकता है। पर लेकिन बुरी संगत में कौन गया? मैं, यानी मेरी वजह से मैं खुद ही उसकी बुरी संगत में गई, खुद ही नीचे गिर गई। उसने नहीं गिराया नीचे, बल्कि मेरी संगत ने मुझे नीचे गिराया। तो ऐसे उसमें बातें लिखी हुई हैं। तो बातें लिखी हुई नहीं है, ये श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं उसमें, जो श्रीमद् भागवत गीता में है। तो उसमें सारा वही है, श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन का ही संवाद चल रहा है उसमें। तो ये उसमें बहुत ही
वो है कि आपका मतलब सच में बताऊँ, आपका पूरा जीवन ही बदल जाएगा अगर आप लोग इन सब चीज़ों को अगर अपने जीवन में मतलब लेते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। तो आपको भी रामचरितमानस और श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि बहुत ही चेंजेज आता है। तो अभी मेरा उसमें 17 अध्याय चल रहा है, तो अभी मैं 17वें अध्याय पे हूँ। तो जब वो हो जाएगा तो मैं फिर से उससे रिपीट करूँगी, क्योंकि अभी मुझे श्लोक थोड़ा समझ में नहीं आ रहे हैं, बहुत ही टफ श्लोक हैं उसमें, बट लेकिन उसमें हिंदी मीनिंग है तो हिंदी में सारा समझ आती है श्लोक का। तो मेरे पास रामचरितमानस की जो छोटी बुक है उसमें वो नहीं है, हिंदी अनुवाद नहीं है। तो जो बड़ी है वो गाँव में ही है, उसमें पूरा हिंदी अनुवाद भी है। तो रामचरितमानस के श्लोक उतने टफ नहीं है जितने श्रीमद् भागवत गीता के श्लोक है, बहुत टफ है श्रीमद् भागवत गीता के श्लोक। तो मैं बस सबसे यही कहना चाहूँगी कि आप लोग भी इन सब का पाठ कीजिए, श्रीमद् भागवत का, और ये क्या बोलते हैं इसको, श्री रामचरितमानस का, इन सब का पाठ करना चाहिए। ज़रूर जीवन में बदलाव आएगा और अच्छा परिणाम होगा उसका। तो यहीं पे विराम देती हूँ मैं अपने शब्दों को। धन्यवाद।